डिमांड हमारी शुरू से वही है। हमारी 5 मांगे हैं जो अभी तक कुछ भी पूरी नहीं हुई है और हमने जो एसेंशियल सर्विसेज इमरजेंसी ड्यूटी जो ज्वाइन किया, ये सोच के कि हमें अब समाज के साथ चलना है, हमें समाज के पेशेंट्स के लिए हमें रहना है। उसके बीच सागर दत्ता अस्पताल में जो दुर्घटना घटी, एक डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंस हुआ, एक फीमेल डॉक्टर के ऊपर जो किया गया, तो हम एकदम भी उससे खुश नहीं है। और जो भी हमारी मीटिंग्स हुई है रेस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर के साथ या रेस्पेक्टेबल गवर्नमेंट के साथ, उससे हमें यही पता चल रहा है कि आज हम जहाँ खड़े हैं हमें कुछ नहीं मिला है। हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना हमें अभया का इंसाफ मिला है, ना हमें हमारी मांगे मिली है, ना सेफ्टी सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं मिला है हमें। तो इसका मतलब यही है कि डॉक्टर सेफ नहीं है और नो सेफ्टी नो ड्यूटी, यही हम कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई पे हमारी नजर है और पूरी देश को नजर बनाए रखनी चाहिए, प्रेशर रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे। और हमारा ये विश्वास है कि जो ऑनरेबल सीजीआई है वो सब कुछ सारी चीजों को देखते हुए एक न्याय का जो उनका डिसीजन होगा वो न्याय की तरफ होगा, वो हमारे लिए होगा। वो देखेंगे कि हम सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं कि न्याय हो, इंसाफ हो और हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई फास्ट ट्रैक करे चीजों को, जल्द से जल्द किया जाए। ये हियरिंग का डेट पीछे होना, फिर डिले होना, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। और जिस तरह से हेल्थ केयर जस्टिस नहीं रुक सकती, उस तरह से हेल्थ केयर नहीं रुक सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि हम संपूर्ण तरीके से काम में वापस जाए तो हमें सेफ्टी दीजिए। हम लोगों का जो अभी तक का आंदोलन था उसमें एक ही मुद्दा था, वो है अभया का विचार, अभया का जस्टिस। तो इसमें हम लोग चाहते हैं ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए और उसका अरेस्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाए। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो पहला डिमांड था यही था, अरेस्ट दोषी जो भी कल्प्रिट्स है उसको आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट करना। सेकंड, हम लोगों का जो डिमांड था सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके और थ्रेड कल्चर को लेके स्टेट प्रशासन से हम लोगों का एक मीटिंग हुआ चीफ सेक्रेटरी के पास। ये मीटिंग 10 डेज का हो गया है। अभी तक जो हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्टिव दिए थे और हम लोगों का जो स्पेसिफिक डिमांड था उसमें जो डायरेक्टिव चीफ सेक्रेटरी के सर की तरफ से दिया गया था वो अभी तक हमने नहीं देखा। जो उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग अभी तक नहीं देखा। कुछ सीसीटीवी कैमरा कुछ कैंपस में बैठा गया है, बट स्पेसिफिकली जो डिमांड था और सीसीटीवी छोड़ के उसमें कोई भी स्टेप नहीं गया। पैनिक बटन के तरफ पे, हेल्पलाइन की तरफ से, बेड स्टेटस के बारे में जो हम लोगों का डायरेक्टिव था, थ्रेड कल्चर के लेकर स्टेट वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज स्पेसिफिक टास्क फोर्स हो। तो इस डिमांड को लेके अभी तक कोई स्पेसिफिक रूप हम लोगों ने स्टेट प्रशासन के तरफ से नहीं देखा। हम लोगों को मिला सिर्फ ये जो सागर दत्ता का इंसिडेंट हुआ, जो सीएनएमसी में कल रात को और एक इंसिडेंट हुआ। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न अभी भी कितना डिले है इस स्टेट के तरफ से लिया गया है, इसी के हम लोग इससे बहुत क्षुब्ध है। हम लोग चाहते हैं स्टेट प्रशासन ये काम को जल्द से जल्द करे। इसीलिए हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने जो भी कहा था, जे स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर्स और स्टेट के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके। तो इसीलिए हम लोग देखना चाहते हैं जो स्टेट प्रशासन सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग रखते हैं। हमारे एडवोकेट के तरफ से जो हम लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी का मांग है वो हम लोग रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है वो सुनने के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट बैठेंगे और हम लोगों का जो भी पर्पस है जो कंप्लीट सीजर का जाने का, अगर वहां से कुछ फ्रूटफुल आता है तो हम लोग रिथिंक करेंगे, नहीं तो हम लोग कंप्लीट सीजर में जाएंगे।